नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 29 जुलाई 2024 है, दिन सोमवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गए दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। हरिभाऊ बने राजस्थान के नए राज्यपाल। गहलोत ने क्यों की कलराज मिश्र की तारीफ। सीएम भजनलाल शर्मा आखिर क्या बोले। वहीं दोस्तों सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली, आखिर क्यों और किसने दी धमकी, बताएंगे दोस्तों आपको बड़ी खबर। इसी के साथ ही दोस्तों नीति आयोग की बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी के सामने रखा विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप। कहा बजट में हमने लिए 10 संकल्प। वहीं दोस्तों अब कांग्रेस का कोऑर्डिनेशन कमेटी को निर्देश 15 अगस्त तक सौंपे अपनी फीडबैक रिपोर्ट। राजस्थान में 5 विधानसभा उपचुनावों के मद्देनजर लिया गया बड़ा फैसला। इसी के साथ ही दोस्तों 2020 के बाद अब जाकर खुला खाद्य सुरक्षा पोर्टल, लेकिन अब भी नहीं जुड़ पा रहे हैं राशन कार्ड में नाम। आखिर क्यों, बड़ी वजह आई सामने। वहीं दोस्तों अजमेर में आज यहाँ होगी बिजली की कटौती, कहीं आधे घंटे तो कहीं पर 5 घंटे रहेगी लाइट गुल। वहीं दोस्तों राजस्थान में बारिश की तबाही, 2 में 40 परिवारों को एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। कोटा में बैराज खुलने के बाद बाढ़ के हालात, 16 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। वहीं दोस्तों पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने रच दिया इतिहास, निशानेबाजी में पदक जीतने वाली बन गई पहली महिला। बताएंगे दोस्तों आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, हरिभाऊ बने राजस्थान के नए राज्यपाल। गहलोत ने क्यों की कलराज मिश्र की तारीफ। सीएम भजनलाल शर्मा क्या बोले। देखिए दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के नए राज्यपाल की नियुक्ति कर दी है। राष्ट्रपति ने नए राज्यपाल के तौर पर महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ किशन राव बागड़े को नियुक्त किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र का कार्यकाल 9 सितंबर को समाप्त होने वाला है। नए राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम गहलोत ने भी शुभकामनाएं दी है। महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ किशन राव बागड़े के राज्यपाल नियुक्त होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वरिष्ठ भाजपा नेता महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरिभाऊ किशन राव बागड़े को वीरभूमि राजस्थान का महामहिम राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके सानिध्य और कुशल मार्गदर्शन में राजस्थान प्रदेश विकसित राजस्थान बनने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर होगा। वहीं दोस्तों इधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर पोस्ट कर लिखा कि महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये मेरे सौभाग्य का विषय है कि कलराज मिश्र के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला और उनके लंबे राजनीतिक अनुभव का भी लाभ हमें मिला। कलराज मिश्र का राज्यपाल के रूप में कार्यकाल अविस्मरणीय रहेगा। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा बोले 13 लाख पट्टों की जांच होगी। पिछली सरकार होटलों में मौज उड़ाती रही, उपचुनाव में हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं। देखिए नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि पिछली सरकार में करीब 30 महीने तक प्रशासन शहरों के संघ अभियान के जरिए आमजन की जेब काटने का काम हुआ। सरकारी छूट के बाद जितनी राशि स्थानीय निकायों को मिली उससे 100 गुना राशि आम आदमी की जेब से निकली है। इसके कारण 13 लाख पट्टों की जाँच की जाएगी। खर्रा ने कहा कि भूखंड पट्टों के वितरण में अनियमितताओं को लेकर खूब शिकायतें मिली है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बीच खर्रा ने विधानसभा की कार्रवाई, वन स्टेट वन इलेक्शन, नगर निगमों के एकीकरण और उपचुनाव को लेकर भी मीडिया से बातचीत की। भाजपा प्रवक्ता बोले बजट को लेकर झूठ फैला रही है कांग्रेस। जोधपुर में इंडस्ट्रियल पार्क की जानकारी दी। बीते दिन देश भर में हुई 99वां प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए दोस्तों जोधपुर में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने इंडस्ट्रियलिस्ट की मीटिंग लेकर उन्हें इंडस्ट्रियल पार्क की जानकारी दी। साथ ही व्यापारियों के लिए इस बजट में क्या विशेष रहा उससे अवगत करवाया। भाजपा और लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वाधान में केंद्रीय बजट संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इससे पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता ने लघु उद्योग भारती कार्यालय के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर बजट में राजस्थान और जोधपुर को क्या मिला इसकी जानकारी दी थी। इस दौरान जालोर सिरोही से लोकसभा सांसद लुम्बाराम, कैबिनेट मिनिस्टर जोगाराम पटेल, प्रदेश मंत्री महेंद्र कुमावत, जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा भी मौजूद रही। वहीं गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस बजट को लेकर झूठा नैरेटिव फैला रही है। बजट में जिन राज्यों का नाम नहीं लिया गया इसका मतलब ये नहीं कि उन राज्यों को कुछ मिलेगा ही नहीं। उन्होंने बताया कि बजट में रोजगार को लेकर जो योजना बनी है उससे देश के सभी राज्यों के बेरोजगार युवाओं को फायदा मिलेगा। ये प्रावधान केवल एक राज्य के लिए नहीं। वहीं उन्होंने बताया कि एमएसएमई के लिए बजट में जो प्रावधान है वो हर राज्य के उद्यमियों के लिए उपयोगी साबित होगा। राशन सरकार बनाएगी। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून, मुख्य सचेतक बोले समुदाय बढ़ाने की योजना बनाने वालों पर अंकुश लगाया जाएगा।
देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा है कि अगर कोई समुदाय जनसंख्या बढ़ाने के लिए कोई लंबी योजना तैयार करता है तो उस पर सरकार की नजर है और उस पर अंकुश भी लगाया जाएगा। कानून बनाने को लेकर भी राजस्थान और भारत सरकार सोच रही है। बिना किसी समुदाय का नाम लिए गर्ग ने कहा है कि किसी वर्ग विशेष की जनसंख्या बढ़ती है तो समस्या और अशांति क्यों पैदा होती है, वहाँ अलगाववाद सहित सब क्यों पैदा होता है। ये सिर्फ भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया में आज की तारीख में जिस भी देश में अशांति है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 99.9% उस अशांति के पीछे एक वर्ग विशेष है। जोगेश्वर गर्ग बीते दिन बाड़मेर में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, यहाँ उन्होंने ये बयान दिया। जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि जनसंख्या बढ़ना एक प्राकृतिक क्रिया है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसमें अगर असंतुलित बढ़ोतरी होती है या अगर कोई लंबी योजना बनाकर ऐसा करता है तो उस पर सरकार की नजर रहनी चाहिए। ऐसा क्यों है कि एक समुदाय विशेष के ही ये समस्या पैदा होती है। सीएम भजनलाल शर्मा को मिली जान से मारने की धमकी, दौसा जेल से कैदी ने किया फोन, आरोपी बोला दवा खाने के बाद होश नहीं रहा। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली। धमकी दौसा जिले के सियालावास जेल में बंद कैदी ने दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने देर रात 2 बजे जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर सीएम को मारने की धमकी दी। आईजी जयपुर रेंज अनिल टांक ने बताया कि रात को एक फोन जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम के पास आया था। फोन करने वाले ने पुलिस कर्मियों को कहा कि वो सीएम को मार देगा। इस पर पुलिस ने फोन नंबर के आधार पर लोकेशन निकाली जो दौसा जिले की निकली। इस पर रात को ही दौसा पुलिस और जयपुर पुलिस की टीम ने सर्च किया। सर्च के दौरान दार्जिलिंग निवासी एक आरोपी को पुलिस ने डिटेन किया। युवक ने फोन पर धमकी देने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस जेल में ही कैदी से अब पूछताछ कर रही है। वहीं आईजी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में कैदी ने बताया कि वो कोई दवा खाता है, दवा खाने से उसे होश नहीं रहा। इसके बाद फोन कॉल किया। पुलिस उसके जवाबों से अब तक संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसे कुछ समय के लिए आराम दिया गया। कुछ घंटों के बाद अब उससे दोबारा पूछताछ की जाएगी। वहीं दोस्तों, आपको भी ये जवाब थोड़ा सुनने में हास्यास्पद लग रहा होगा, क्योंकि दोस्तों कोई दवाई खाने के बाद सीधा सीएम को जान से मारने की धमकी नहीं देता। इसके पीछे कोई और कारण भी हो सकता है। आपका इस बारे में दोस्तों क्या ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। देश का संविधान बदल देती भाजपा, सीएम लोढ़ा बोले, कहा जनता को धन्यवाद दूंगा जो उसे 240 पर ही रोक लिया, छात्रों और छात्राओं को किया सम्मानित। देखिए दोस्तों, पूर्व विधायक सीएम लोढ़ा ने कहा है कि भारत का संविधान हमने बहुत संघर्ष करने के बाद पाया। मैं बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद दूंगा कि भाजपा को 240 पर ही रोक लिया। अगर ये 400 पार हो जाते तो ये देश का संविधान ही बदल देते। लोढ़ा कांबेश्वर महादेव रोड, बड़गांव, शिवगंज में सरगरा समाज स्थायी पट्टा प्रथम प्रतिभावान छात्र छात्रा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री बोले, दुनिया में मोदी के मुकाबले कोई नेता नहीं। पाटिल ने कहा, इंदिरा सरकार ने ठोस योजना बनाई होती तो देश में गरीबी नहीं बढ़ती। देखिए दोस्तों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल बीते दिन उदयपुर दौरे पर थे। वे सौभागपुरा स्थित होटल हार्वर्ड जॉनसन में पहुंचे। यहां वे उदयपुर के बीजेपी पदाधिकारी और सांसद विधायकों से मिले थे। वहीं दोस्तों, केंद्रीय मंत्री पाटिल ने इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत में हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट को लेकर कहा कि बजट में नौकरी करने वालों और मध्यम वर्ग को राहत दी गई है। युवाओं को 1 करोड़ रोजगार और महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं दी गई। पाटिल ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के लिए बीते 70 साल में कोई ठोस योजना नहीं बनाई, जबकि मोदी सरकार ने पहली बार में ही किसानों को सम्मान के रूप में हर साल 6000 रुपए उनके खातों में जमा करने की योजना बनाई। पाटिल बोले, बीते 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। गरीबी हटाओ का नारा पीएम रहते हुए इंदिरा गांधी ने भी दिया था, लेकिन उनकी सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया। अगर कांग्रेस इस ओर ध्यान देती तो आज इतनी बड़ी संख्या में देश में गरीबी नहीं बढ़ती। राजस्थान में होगी संघ क्षेत्रीय स्तर की बड़ी बैठक। समन्वय बैठक में होगा राजस्थान में भाजपा के संगठन महामंत्री की नियुक्ति का फैसला। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस राजस्थान को भाजपा के लिए संगठन महामंत्री देगा कि नहीं, इसका फैसला केरल में होने वाली संघ की समन्वय बैठक में होगा। ये बैठक 31 जुलाई से 2 अगस्त तक होनी है, जिसमें संघ के विभिन्न संगठनों के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे। यदि संघ राजस्थान भाजपा के लिए संगठन महामंत्री देगा तो ये भी उसी बैठक में तय हो जाएगा कि चेहरा भी कौन होगा। इससे पहले दोस्तों, आज राजस्थान में भी संघ की क्षेत्रीय स्तर की बड़ी बैठक होने जा रही है। रविंदर सिंह भाटी सदन में हुए थे भावुक। बजट में शिव विधानसभा की अनदेखी पर सरकार से पूछा था बड़ा सवाल। देखिए दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान शिव विधानसभा के निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी ने सरकार से सवाल पूछा था। रविंदर सिंह भाटी ने बजट में शिव विधानसभा की अनदेखी को लेकर भजनलाल सरकार से सवाल किया था। इस दौरान वो अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए भावुक भी दिखे थे। उन्होंने पूछा कि सरहदी इलाकों के लोगों को नकार कर उनके साथ कुठारघात क्यों किया गया। रविंदर सिंह भाटी ने बजट में शिव विधानसभा की पूरी तरह से अनदेखी पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया था। शिव विधानसभा की अनदेखी से मुझे बहुत पीड़ा, दुख, दर्द और तकलीफ है। ये रविंदर सिंह भाटी के बोल थे। रविंदर सिंह भाटी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हमने तमाम मांगे रखी, इन्होंने सुझाव मांगे तो हमने भर भर कर सुझाव भी दिए, लेकिन बजट में शिव विधानसभा का नाम तक नहीं डाला गया। शिव विधानसभा के तमाम लोग, भाई बहन, बुजुर्गों ने पूछा कि क्या हुआ, शिव का नाम क्यों नहीं आया। मैंने कहा जैसलमेर बाड़मेर से लोकसभा चुनाव लड़ा इसलिए गुस्सा है, जबकि मैं आपसे ही आया हूँ, कहीं और से नहीं। अगर गुस्सा है तो मुझ पर निकाले, हमारे लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है। वहीं दोस्तों, क्या आप रविंदर सिंह भाटी के द्वारा दिए गए इस बयान से सहमत हैं? अगर हाँ तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।
नीति आयोग की बैठक में सीएम भजलाल शर्मा ने विकसित राजस्थान 2047 का रखा रोड मैप, कहा बजट में हमने लिए 10 संकल्प। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप काउंसिल के सामने रखा। सीएम ने बैठक में कहा कि विकसित राजस्थान 2047 की संकल्पना को साकार करने के लिए हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में 10 संकल्प लिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही बिजली के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। राज्य सरकार ने 2950 मेगावाट की सोलर परियोजना के लिए भूमि आवंटित कर दी है। उन्होंने कहा कि पीएम कुसुम योजना के तहत 7 महीने की अल्पावधि में 4386 मेगावाट क्षमता के प्रोडक्ट्स के LOI जारी किए। इसी के साथ ही पीएम सूर्य घर योजना के तहत 4 लाख पंजीकरण हो चुके हैं और 1 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें जल्द ही पूर्ण किया जा सकेगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की पहल से केंद्र सरकार द्वारा ERCP परियोजना को रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर राज्य के 21 जिलों के 3 करोड़ 25 लाख लोगों के सपने को साकार किया है। चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले के लोगों को यमुना से पानी उपलब्ध करवाने की लंबी मांग को पूरा किया गया है। राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत इस वर्ष 15,000 करोड़ रुपए की लागत से 25 लाख घरों में जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सीएम ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 की दिशा में कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने पिछले 7 महीने में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसमें 2750 किलोमीटर लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण, राज्य के हर जिले में मातृ वन बनाने, किसान सम्मान निधि की राशि को 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपए करने और इस समयावधि में 20,000 युवाओं को नियुक्ति प्रदान करने के साथ साथ राज्य में 1 स्टेट 1 इलेक्शन व्यवस्था लागू करने हेतु आवश्यक कार्रवाई शामिल है। शांति धारीवाल के सदन में अपशब्द बोलने पर गरमाई राजस्थान की सियासत, बीजेपी ने की माफी मांगने की मांग। देखिए दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल के अपशब्द इस्तेमाल करने के मामले ने तूल पकड़ ली है। कोटा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए शांति धारीवाल का पुतला भी जलाया था। साथ ही सदन में बोले गए अपशब्द को लेकर माफी मांगने की भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी मांग की। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हमला बोलते हुए कहा कि ये शांति धारीवाल की मानसिक दरिद्रता को दर्शाता है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक अपशब्द बोलने पर कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राकेश नायक के नेतृत्व में सद्बुद्धि यज्ञ किया गया था। इसके बाद ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री धारीवाल के पिता की कोटा में DCM रोड पर स्थापित प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर प्रतिमा के सामने शिकायत पत्र प्रस्तुत कर अपना विरोध भी जताया। वहीं दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि विधानसभा में आखिर शांति धारीवाल ने ऐसा क्या बोल दिया, तो आपको बता दें कि शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में अजीब वाकया देखने को मिला था। कोटा उत्तर के विधायक शांति धारीवाल विधानसभा में बोल रहे थे। इस बीच 30 मिनट का समय पूरा होने के बाद स्पीकर की कुर्सी पर बैठे कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा ने कांग्रेस नेता शांति धारीवाल को बोलने से रोक दिया। इस पर शांति धारीवाल ने संदीप शर्मा से कहा कि कोटा के रहने वाले हो, कोटा में रहना है या नहीं। इस दौरान सदन में मौजूद अन्य सदस्य शांति धारीवाल की बात पर हंसने लग गए थे। छात्र और छात्राओं की बात और तर्क सुन सभी हैरान। देखिए दोस्तों, विधानसभा में हुई युवा संसद में छात्र और छात्राओं ने जिस तरीके से प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्रवाई में अपनी बात रखी, उसे सुनकर सभी हैरान हो गए। सीएम, मंत्री और विधायक बने छात्र और छात्राओं की बातें और तर्कों को नेता, अफसर और शिक्षकों ने भी ध्यान से सुना। कार्यक्रम की शुरुआत में अध्यक्ष की कुर्सी पर वासुदेव देवनानी और उनके पास टीकाराम जूली व संदीप शर्मा बैठे थे। सदन के अंदर सचिव की कुर्सी पर छात्रा को बैठाया गया। इस बीच छात्रा को युवा संसद की विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। वित्त मंत्री भी छात्रा को ही बनाया गया। युवा संसद में विद्यार्थियों ने विधायक के रूप में सदन में बैठकर जनहित के प्रश्न पूछे और उनके द्वारा ही स्पीकर, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मंत्री की भूमिका निभाई गई। जयपुर के 20 और अन्य जिलों के 21 विधायकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। कांग्रेस का कोऑर्डिनेशन कमेटियों को निर्देश 15 अगस्त तक सौंपे अपनी फीडबैक रिपोर्ट। देखिए दोस्तों, राजस्थान में 5 विधानसभा उपचुनाव नवंबर महीने में प्रस्तावित है। कांग्रेस और भाजपा अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। कांग्रेस इन 5 उपचुनावों पर अपनी जीत दर्ज करना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस ने अपनी कील कांटे मजबूत कर लिए हैं। कांग्रेस ने अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटियों को 15 अगस्त तक अपनी फीडबैक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं दोस्तों, बताया जा रहा है कि संसद और विधानसभा स्तर समाप्त होने के बाद विधायक और सांसद भी कमेटी के अन्य सदस्यों के साथ क्षेत्र के दौरे करेंगे और 15 अगस्त तक फीडबैक रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को सौंपेंगे। जयपुर में होगा लहरिया फेस्टिवल, आएगी एक्ट्रेस जयती भाटिया। 10 अगस्त को रजवाड़ा रिसोर्ट में होगा आयोजन, लहरिया थीम पर होगा फैशन शो। देखिए दोस्तों, वैशाली नगर महल के रजवाड़ा रिसोर्ट में 10 अगस्त 2024 को लहरिया फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इसमें सेलिब्रिटी गेस्ट, कलर टीवी फेम और हाल ही में मूवी हीरा मंडी में आने वाली एक्ट्रेस जयती भाटिया शिरकत करेगी। साथ ही निफ्ट ग्लोबल कमला पोदार ग्रुप की ओर से लहरिया थीम पर फैशन शो का आयोजन किया जाएगा। इसमें जयती भाटिया जयपुर के मशहूर शिव ज्वेलर्स हुकुम सिंह की ज्वेलरी पहनकर रैंप पर नजर आएगी। वीडियो कॉल कर 4,46,000 रुपए ठगे, KYC करने का झांसा दिया, अकाउंट नंबर देते ही 2 बैंक खातों से ठगी।
देखिए दोस्तों, सीकर में 4,46,000 के ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आया। बैंक KYC का झांसा देकर ये ठगी की गई है। फिलहाल अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीकर के साइबर थाने में रामगढ़ से खावटी निवासी जगदीश ने रिपोर्ट देकर बताया कि 24 जुलाई को अनजान नंबरों से उसके मोबाइल नंबर पर कॉल आया। कॉल करने वाले ने उन्हें कहा कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आपके अकाउंट का KYC करना है। उन्होंने कहा कि आप वीडियो कॉल पर जाकर कॉल रिसीव करें। इस पर जगदीश ने वीडियो कॉल रिसीव किया। कॉल करने वाले ने उन्हें कहा कि अपना अकाउंट लिखो। जब उन्होंने अपने अकाउंट नंबर लिखा तो उनके एक अकाउंट से 1,98,000 और दूसरे अकाउंट से 2,48,000 रुपए निकाल लिए गए। इस तरह उनके साथ 4,46,000 रुपए का फ्रॉड हुआ। इसकी सूचना उन्होंने टोल फ्री नंबर 1930 और स्थानीय पुलिस थाने में भी दी। फिलहाल अब साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसलिए दोस्तों, हम आपको बार बार समझाते हैं, किसी अनजान नंबर को अपनी बैंक डिटेल ना दे, किसी अनजान व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी बिल्कुल भी न दे। बैंक आपसे ऐसे सीधे फोन करके KYC के लिए नहीं बोलता है। फेक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए लगी भीड़। जयपुर में 1,500 रुपए तक बेची जा रही है। HSRP यूनिक कोड तक नहीं, चालान कटेगा। देखिए दोस्तों, वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी कि HSRP लगाने की सख्ती और अंतिम तारीख नजदीक आते ही बाजार में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जैसी नकली नंबर प्लेटों का खेल भी शुरू हो गया। अब लोग चालानी कार्रवाई से बचने के लिए HSRP जैसी इम्बोज वाली नंबर प्लेट बनवाने के लिए दुकानों पर वाहन चालकों की भी भीड़ लगी हुई है। ये नकली HSRP नंबर प्लेट असली की तरह ही दिखाई देती है। यहाँ 2 पहिया वाहनों की नंबर प्लेट के 300 से 700 रुपए और 1 पहिया वाहनों के 1,000 से 1,500 रुपए वसूले जा रहे हैं, जबकि 2 पहिया की असली प्लेट 425 रुपए में और 1 पहिया की 700 रुपए की है। वही दोस्तों, अगर आप ये नकली नंबर प्लेट लगवा भी ले तब भी आपको कोई फायदा नहीं, क्योंकि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर बार कोड अंकित होता है जो कि इस नंबर प्लेट पर नहीं है। तो दोस्तों, ट्रैफिक पुलिस इसको देखते ही पहचान जाएगी कि ये नकली नंबर प्लेट है। शॉर्टकट के चक्कर में अगर किसी के बहकावे में आकर आप नंबर प्लेट बनवाने वाली दुकान से HSRP लगवा ली है तो लेने के देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, खास बात यह है कि नंबर प्लेट लगाने वाले भी कहते हैं कि असली नहीं है, लेकिन चल जाएगी। लेकिन चलेगी कैसे, वो आपको पता ही है, आपका मोटा चालान कटेगा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास एंटी पर्सनल लैंडमाइन मिलने से हड़कंप, बम निरोधक दस्ता बुलाया गया। देखिए दोस्तों, सरहदी जिले जैसलमेर के मियाजलार गांव के समीप एक ढाणी में एक जिंदा एंटी पर्सनल लैंडमाइन मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय से लगभग 125 किलोमीटर दूर मियाजलार गांव के पास किरत सिंह की ढाणी में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पास पशु चरवाहों ने एंटी पर्सनल लैंडमाइन को देखा। चरवाहों ने इस बात की सूचना ग्रामीण जेठू सिंह भाटी को दी, जिस पर जेठू सिंह व ग्रामीणों ने BSF और पुलिस को इस बारे में सूचना दी। तत्पश्चात झिंझिनीयाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। झिंझिनीयाली थाना प्रभारी सुरजाराम ने बताया कि एक भेड़ चराने वाले शख्स ने भारत पाकिस्तान सीमा के 20 किलोमीटर अंदर एक सुनसान जगह पर जमीन में दबी माइन को देखा था। सूचना मिलने पर हमारी टीम मौके पर पहुंची और प्रशासन के मार्फत भारतीय सेना के कंट्रोल रूम को भी इसकी जानकारी दे दी गई थी। राजस्थान के इस शहर में 400 फैक्ट्रियां बंद, हजारों लोगों के रोजगार पर संकट, केंद्रीय मंत्री तक पहुंचा मामला। देखिए दोस्तों, कंटेनर भाड़ा बढ़ने से निर्यात क्षेत्र में आ रही परेशानी को एक्सपोर्टर्स ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के सामने रखा। एक्सपोर्टर्स ने मांग की है कि सरकार इस मामले में दखल दे और निर्यातकों को सब्सिडी जारी करे या फिर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खुद शिप चलाकर निर्यातकों को राहत दे। गौरतलब की बात है कि कंटेनर भाड़ा बढ़ने से जोधपुर में 400 से ज्यादा इकाई में काम बंद हो गया, जिससे कई लोगों के रोजगार पर भी संकट आ गया। राजस्थान में साइबर क्राइम का चला नया पैटर्न, QR कोड स्कैन करने पर हैकर्स कर रहे हैं बैंक अकाउंट खाली। देखिए दोस्तों, राजस्थान में QR कोड स्कैन करते ही खाली हो रहे हैं बैंक अकाउंट। जी हां दोस्तों, ये अपराध का एक नया ट्रेंड है। अधिक जानकारी हासिल करने के चक्कर में QR कोड स्कैन करने पर आपका खाता भी खाली हो सकता है। साइबर अपराधी अब QR कोड को हैकिंग और धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि लोगों में जागरूकता बढ़ी है, साथ ही साइबर अपराध के तरीके भी बदल रहे हैं। QR कोड फिशिंग के केस सामने आ रहे हैं। इसकी मदद से हैकर्स मोबाइल हैक कर पूरी जानकारी चुरा रहे हैं और खाते भी खाली कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, इससे बचने के लिए नए साइबर क्राइम पैटर्न को समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप किसी वेबसाइट पर कुछ भी सर्च कर रहे हैं और वहां आपको QR कोड स्कैन करने के लिए कहा जाए तो सतर्क रहने की जरूरत है। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि QR कोड फिशिंग कैसे होती है, उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। देखिए, मोबाइल कैमरे से स्कैन किए जाने वाले QR कोड उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी वाली वेबसाइट पर ले जाते हैं। हैकर्स इन वेबसाइट को वास्तविक ई-कॉमर्स, एडवर्टाइजिंग और रेस्तरां की वेबसाइट की तरह से डिजाइन कर रहे हैं। ये असली वेबसाइट का प्रतिरूप होती है, यानी उसके तरीके की दिखाई देती है, लेकिन असली नहीं होती, एक फेक वेबसाइट होती है और व्यक्ति की निजी जानकारी मांगती है। यूजर से UPI पिन या OTP दर्ज करने के लिए भी कहा जाता है। इससे व्यक्तिगत फोन डिटेल सहित अन्य जानकारी हैकर्स के पास चली जाती है। इसलिए दोस्तों, आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर किसी भी QR कोड को स्कैन न करें और ना ही किसी भी साइट पर अपनी निजी जानकारी ऐसे ही दर्ज करें, नहीं तो दोस्तों आप अपने बैंक अकाउंट को खाली करवा लेंगे। ये हैकर्स आपके बैंक खाते को खाली कर देंगे, इसलिए ऐसा करने से बचें।
बिजली के स्मार्ट मीटर लगाएगा निगम, पर सोलर प्लांट के नेट मीटर का भार जनता पर क्यों, विशेषज्ञों ने आपत्ति जताई। देखिए दोस्तों, RDSS योजना पर एक नया अपडेट आया। केंद्र सरकार की RDSS योजना के तहत बिजली कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं, लेकिन दूसरी ओर रूफटॉप सोलर प्लांट के नेट मीटर का भार उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है। सरकार के इस दोहरे रवैये पर विशेषज्ञों ने आपत्ति जताई है। सुझाव दिए कि सोलर प्लांट के नेट मीटर भी डिस्कॉम की ओर से लगाए जाने चाहिए ताकि सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके। लंबे समय बाद खुला पोर्टल, लेकिन नहीं जुड़ रहे हैं अब भी राशन कार्ड में नाम। देखिए दोस्तों, भिलवाड़ा खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खुलने के बाद योजना में शामिल परिवारों को नए सदस्यों का नाम राशन कार्ड में शामिल होने की आस लगी थी। नए आदेश के साथ खुले पोर्टल में बच्चों के नाम जोड़ने का ऑप्शन नहीं खुल रहा है। जी हां दोस्तों, अब उन नवविवाहितों का नाम भी खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में तभी जुड़ रहा है यदि नवविवाहित का नाम पीहर में पिता के कार्ड में जुड़ा है। ऐसे में हजारों वंचित लोगों को पोर्टल शुरू होने के बाद भी निराशा ही हाथ लगी। ऐसी स्थिति में दोस्तों अब कई नवविवाहित भी खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में नाम जुड़वाने से अब वंचित रह जाएंगे, जिनके पिता का राशन कार्ड भी खाद्य सुरक्षा में नहीं है। वहीं पोर्टल भी दोस्तों मई 2020 से बंद था, जो अब जाकर खुला है, लेकिन अब भी लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा। मस्कट से आया 1,56,00,000 रुपए का सोना, DRI ने पकड़ा, तस्करों ने अपनाया अनोखा रूट। देखिए दोस्तों, राजस्व खुफिया निदेशालय ने मनोहरपुर टोल प्लाजा पर एक कार में सवार 4 तस्करों से 1,56,00,000 रुपए का सोना जब्त किया। अधिकारी के अनुसार ये सोना बिस्कुट के फॉर्म में था, जिसका वजन 2,200 ग्राम था। चारों तस्करों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये DRI की दूसरी बड़ी कार्रवाई थी। DRI ने इससे पहले भी एक बड़ी मात्रा में E-सिगरेट भी बरामद की थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। अजमेर में आज यहाँ होगी बिजली कटौती, कहीं आधे घंटे तो कहीं पर 5 घंटे तक रहेगी लाइट गुल। देखिए दोस्तों, अजमेर में बिजली सप्लाई का जिम्मा संभाल रही टाटा पावर ने मेंटेनेंस के लिए शटडाउन लेने का शेड्यूल जारी किया है। कई क्षेत्रों में आधे घंटे तो कहीं पर 5 घंटे तक लाइट गुल रहेगी। वही दोस्तों, आज सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक दोराई AG, खतियों का कोवा और आसपास के क्षेत्रों में बिजली कटौती रहेगी। वहीं दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक खानपुर AG, दोराई AG, खियाजी की ढाणी, खारी, तबीजी रोड, मामा होटल बाईपास, बांके बिहारी गार्डन, होटल अड़ू जाट और आसपास के क्षेत्रों में बिजली कटौती रहेगी। वहीं इसके बाद दोपहर 3 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक डाली विलेज और आसपास के क्षेत्रों में बिजली कटौती रहेगी। गला सुखाने वाली खबर, बीसलपुर बांध में सिर्फ 29.12% पानी, पिछले साल से 37% कम, क्योंकि कैचमेंट के 5 जिलों में से सिर्फ एक में औसत बारिश। देखिए दोस्तों, मानसून सीजन को 1 महीना पूरा हो गया। प्रदेश में औसत बारिश हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति बीसलपुर बांध को लेकर है। बांध में क्षमता का केवल 29.12% पानी बचा, जो पिछले साल से 37% कम है। बांध को भरने वाले 5 जिलों में से 4 में औसत से कम बारिश होने के कारण इसमें पानी की आवक बिल्कुल नहीं हुई। सीजन में केवल एक बार 25 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई। अजमेर, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और केकड़ी जिले में आगे भी बारिश का आंकड़ा औसत से कम रहता है। तो बांध से पेयजल के लिए निर्भर शहरों में हालात चिंताजनक हो सकते हैं, जबकि पिछले साल इन जिलों में अच्छी बारिश होने से जुलाई आखिर तक बांध में कुल क्षमता का 66% पानी आ चुका था। राजस्थान में बारिश की तबाही, दौसा में 40 परिवारों को NDRF ने किया रेस्क्यू। कोटा में बैराज खुलने के बाद बाढ़ के हालात। देखिए दोस्तों, राजस्थान में मानसून अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। पिछले 2 दिनों में हुई भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। दौसा और कोटा में पानी में डूबी बस्तियों में से कई परिवारों को रेस्क्यू किया गया। पानी के भारी जमाव की वजह से 35 से 40 परिवार वहां फंस गए थे। प्रशासन, सिविल डिफेंस और NDRF की टीम ने मौके पर बचाव कार्य किया और कई लोगों की जान बचाई। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव हो गया है, नदियां उफान पर है और कई सड़कें भी अवरुद्ध हो गई है। कोटा में कोटा बैराज से भी पानी की निकासी की गई, जिसके बाद शहर की कई बस्तियों में पानी भर जाने से जिला प्रशासन और NDRF की ओर से बचाव अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम की रेस्क्यू टीम देर रात तक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी रही। राजस्थान में आज भी 16 जिलों में बारिश का अलर्ट। भारी बरसात के कारण 2 डैम के 7 गेट खोले, अभी सामान्य से कम बरसात। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में बने नए लो प्रेशर सिस्टम के बाद से राजस्थान में मानसून सक्रिय हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले 4-5 दिन राजस्थान में मानसून के सक्रिय रहने और उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई। वहीं दोस्तों, राजस्थान के 16 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में चल रहा है मेंटेनेंस का काम। न्यू जलपाईगुड़ी से उदयपुर और उदयपुर से कामाख्या ट्रेन का मार्ग किया परिवर्तित। देखिए, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। इसके चलते मेवाड़ की रेल सेवाएं प्रभावित होगी। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया स्टेशन से होकर गुजरने वाली 2 ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से उदयपुर और उदयपुर से कामाख्या ट्रेन का मार्ग परिवर्तित किया गया है। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने रच दिया इतिहास। निशानेबाजी में पदक जीतने वाली बन गई पहली महिला।
देखिए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में भारत की मनु भाकर ने इतिहास रच दिया। वहीं ओलंपिक इतिहास में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई। मनु भाकर ने निशानेबाजी में तीसरे स्थान पर रहकर कांस्य पदक अपने नाम किया। मनु भाकर का कांस्य पदक पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक है। पेरिस ओलंपिक में भारत की झोली में पहला पदक मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मनु भाकर को बधाई दी। पीएम मोदी ने इसे भारत के लिए ऐतिहासिक पदक बताया है।